11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बॉस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस। करीब 92 लोग इस हवाई जहाज में सवार हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअली में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, पैसेंजर्स को ओवरपावर करके जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अत्ता, जो ट्रेंड है एज अ पायलट। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की बड़ी ही मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग थी अमेरिका में, और एक समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगें हुआ करती थी। ये न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर उसमें ले जाके क्रैश कर दिया जाता है हाईजैकर्स के द्वारा। What is that? Somebody hit the World Trade Center? The Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Brian Dumble. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 AM पर। उस वक्त के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो इस समय में एक फ्लोरिडा के स्कूल को घूमने जा रहे थे। रास्ते में थे वो, और उनके जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन तक जब खबर पहुंचती है इस क्रैश की, वो जॉर्ज बुश को बताते हैं और बुश को यकीन नहीं होता। कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है कि ऐसा कोई कर भी सकता है। वो कहते हैं श्योरली वो जो पायलट है उसे कोई हार्ट अटैक आया होगा, तभी ये प्लेन इस बिल्डिंग में क्रैश करी, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। Sir, it appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers of the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के द्वारा। एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट्स को ओवरपावर कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 17 मिनट बाद पहले क्रैश के ये हाईजैकर्स एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर इशारा करते हैं और साउथ टावर में प्लेन ले जाकर क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस समय तक यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं और एक क्लासरूम में मौजूद होते हैं सेकंड क्लास के बच्चों के साथ। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इसका नाम होता है द पेट गोट। इस समय उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं एंड्रयू कार्ड, वो क्लासरूम के अंदर बीच में घुसते हैं और धीरे से उनके कान में कहते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश उस क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं और अगले 7 मिनट तक एक्सरसाइज चलती रहती है। बच्चों के साथ वो बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये 7 मिनट बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल चुकी है कि 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बाद में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश को इस चीज को लेकर कि क्यों नहीं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। जब पता था कि 2 प्लेन हाईजैक हो चुके हैं, अमेरिका पर हमला हो रहा है, क्रैशेस हो चुके हैं, फिर भी वो इतने मिनटों तक क्लासरूम में ही रहे, इस चीज को इग्नोर किए। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है दोस्तों कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, जो कि वॉशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करी थी। लॉस एंजलिस जा रही थी ये फ्लाइट, और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट। इसमें 4 हाईजैकर्स हैं अपेरेंटली। ये दोनों फ्लाइट्स को टर्न कर दिया जाता है, रीरूट कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वॉशिंगटन डीसी दोस्तों कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी सी बाहर मौजूद है यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसे नाम दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है दोस्तों। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स इसकी तरफ मोड़ देते हैं और फ्लाइट 77 को क्रैश कर देते हैं इस पेंटागन की बिल्डिंग। Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington, and there is smoke pouring out the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन किया जा चुका है। जितने भी हवाई जहाज हवा में मौजूद थे, सबको ऑर्डर दे दिया जा चुका है कि वो लैंड कर दें अपने नियरेस्ट मौजूद एयरपोर्ट पर। 9:37 AM पर यह तीसरा क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग में, जिसकी वजह से पेंटागन बिल्डिंग का काफी हद तक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 9:59 AM साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसकी वजह से भयंकर आग लग गई थी पूरी बिल्डिंग में। आग की वजह से और क्रैश की वजह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया और इस समय में पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई।
साउथ टावर नीचे गिर गया। 5:30 this morning. This is the collapse. We're showing you the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इसी बीच चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला, लोगों को डर लगने लगा कि कहां पर ये हाईजैकर्स इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। ये सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन क्रैश एक्चुअली में करवाया जाएगा व्हाइट हाउस में या फिर यूएस के कैपिटल में। व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि ये यूएस के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल बिल्डिंग भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। तो बेसिकली आप कैपिटल हिल को इंडियन पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हो, ये उसकी इक्विवेलेंट है। तो ये सस्पेक्ट किया गया था चौथे प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा या फिर ये कैपिटल हिल की बिल्डिंग होगी। दूसरी तरफ इस हवाई जहाज में जो लोग मौजूद थे, जब प्लेन हाईजैक हुआ तो इनमें से कुछ लोगों ने अपने फोन्स को टर्न ऑन कर दिया। इन्हें फोन कॉल्स आने लगी अपने फैमिली मेंबर्स की, जिन्होंने इन्हें बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है अमेरिका में। 3 प्लेन क्रैश किए जा चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो रखा है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स भी किया जा चुका है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने रियलाइज कर लिया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और बाकी हाईजैक प्लेन्स को जैसे क्रैश करवाया गया है, इनका प्लेन भी जल्द ही क्रैश करवाया जा सकता है। इनके सामने ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, या तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि कैसे वो इस प्लेन को भी क्रैश करवा देंगे, या फिर ये हिम्मत उठाते उन हाईजैकर्स से लड़ने की। और इन लोगों ने दोस्तों हिम्मत दिखाई उन हाईजैकर्स से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 में बैठी आम जनता ने फाइट बैक करना शुरू किया हाईजैकर्स के अगेंस्ट। प्लेन में हल्ला मच गया। अब आगे की कहानी दोस्तों इतनी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली में हुआ क्या। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जरूर मौजूद हैं उस वक्त की प्लेन की, आज के दिन भी आप उन्हें सुन सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि जो पैसेंजर्स फाइट बैक कर रहे थे वो एक्चुअली में कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, वो हाईजैकर्स को ओवर पावर कर पाए या नहीं कर पाए, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि पैसेंजर्स ने लड़ने की कोशिश करी और ये प्लेन इवेंचुअली में क्रैश लैंड हो गया एक फील्ड पर, एक खाली खेत में। तो एक चीज तो पक्की है, पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जानें बची यहाँ। 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है अमेरिका के लिए, पता चलता है कि 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन अलग अलग इंसिडेंट्स में इन टोटल, और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। कई पेंटागन में मारे गए तो कई इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में, तो कई लोग जो भी प्लेन में मौजूद थे। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि ओसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस 9/11 अटैक के कुछ ही दिनों बाद ओसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। वो डिनाई कर देता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 2004 में जब यूएस की इलेक्शंस होती हैं, इस इंसिडेंट से करीब 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जिसमें वो सारी एक्नॉलेजमेंट लेता है।